चेहरा फ्रेश, ग्लोई, यंग दिखने के लिए क्या करते हैं? क्या आप कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं जिसके वजह से आपके स्किन में एक अलग सी रौनक आ जाए? आज की वीडियो उसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस चैनल एक्सप्लोरिंग फार्मा में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिस प्रोडक्ट्स को आप यूज करके अपने स्किन केयर रूटीन या रेजिम में यूज करके आप भी अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। क्या आपको भी नहीं पता कि हमें कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिससे आपके चेहरे को जो भी चीज की कमी है वो चीज हम उसे दे सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबके चेहरे में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी के चेहरे पे एक्ने प्रॉब्लम्स है तो किसी के चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन है, या तो किसी का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहता है और किसी का बहुत ज्यादा ऑयली। तो आज का वीडियो बेसिकली उसी के ऊपर है कि आप कैसे अपने चेहरे को अच्छा रख सकते हैं, फ्लॉलेस रख सकते हैं और ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो अगर आपको अपने चेहरे को अच्छा रखना है, ग्लोइंग रखना है, तो आपको सबसे पहले अंदर से आपके स्किन सेल्स को कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको बहुत सारा पानी पीना है। जैसे कि आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगा लो, वो आप ऊपर से लगाओगे। ऊपर से लगाने पे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ ऊपरी लेयर पर ही रह जाते हैं आपके स्किन के और अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि आपका जो स्किन सेल होता है या स्किन लेयर होता है वो सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इजीली आपके स्किन सेल्स के अंदर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपके ऊपर स्किन पर ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स को जो एकदम डीप लेयर्स में प्रेजेंट है उसको नरिशमेंट नहीं पहुंच सकता। इसलिए आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपके स्किन को कोई बेनिफिट नहीं देते? नहीं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। आप अगर इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे अपने स्किन केयर रूटीन में या स्किन केयर रेजिम में तो आपको इनसे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। क्या आपको, हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं जो कि 35 to 40 एज ग्रुप में है, मेल या फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी। तो ये जो एज ग्रुप है इनको समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए अपने स्किन के लिए, या तो आपको कोई सजेस्ट नहीं करता। तो ये वीडियो मैं होप करती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी प्रोडक्ट्स के, जहां से आप इजीली जाके इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं अगर आपको सूटेबल लगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे चेहरे को अच्छे से क्लेंस करना, क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे चेहरे पर बहुत सारी डस्ट प्रेजेंट होती है। इसलिए क्लेंजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आपको बहुत अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का फेस ब्यूटी वॉश यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि जितना भी डर्ट है वो मेरे फेस पे से रिमूव हो जाए। अच्छे से फेस को मसाज करने के बाद फेस को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और अच्छे से टॉवल को यूज़ करके चेहरे को ड्राई कर लेना। हेंस नाउ यू आर ग्लोइंग। तो जिन भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है, यानी कि मेरी रीसेंट वीडियो हाउ टू रिड्यूस रिंकल्स एंड एजिंग, उसमें मैंने आपको बेसिक प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि एजिंग या तो झुर्रियां, जो हमारे चेहरे पे झुर्रियां होती है, वो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे होता है, और अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है या तो आपको उसको थोड़ा कम करना है तो आप क्या कर सकते हो अपने चेहरे के लिए। तो ये वीडियो बेसिकली उसी पे फोकस करेगा कि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करके कैसे एजिंग प्रोसेस को अपने चेहरे पे जो झुर्रियां है, व्रिंकल्स है, चेहरा जो एकदम लूज हो गया है उसको कैसे टाइट और फर्म कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से, विच इज सनस्क्रीन। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको एजिंग को प्रिवेंट करना है, अपने चेहरे को जल्दी बूढ़ा होने से प्रिवेंट करना है, तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सनस्क्रीन यानी क्या? तो सनस्क्रीन यानी कि जो भी हमारे जो सनरेज होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सन है जो कि स्काई में प्रेजेंट है, ये सन कुछ रेज
अपने अंदर से रिलीज करता है, राइट। सन हमको लाइट देता है, ठीक है, बट ये सन क्या करता है, सन 3 टाइप्स ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को रिलीज करता है। कौन से 3? UVA, UVB एंड UVC। उसमें से जो UVA होता है वो UV रेज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है हमारे स्किन सेल्स के लिए। क्यों? तो UVA रेज हमारे स्किन लेयर्स में, जो डर्मिस लेयर प्रेजेंट है, मिडिल लेयर, उसमें जो कोलेजन प्रेजेंट है, उस लेयर में जाके हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। और मैंने बताया है कोलेजन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी दिखेगी, यानी कि झुर्रियां दिखने लगेगी हमारे स्किन पे। तो ये UVA रेज हमारे स्किन पे बैड इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। जो दूसरा होता है UVB रेज, UVB रेज जो होते हैं वो भी सन रिलीज करता है डेफिनेटली। अब ये जो UVB रेज है वो ज्यादा डीप लेयर्स में पेनिट्रेट नहीं करते आपके स्किन सेल्स में, पर जो अपर लेयर होता है वहां तक ये रेज पेनिट्रेट करते हैं। अब ये रेज क्या करेंगे आपके स्किन को, वो जो UVB रेज होता है ना, वो अगर आपको थोड़ा पता होगा सन स्पेस के रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सनरेज है उसके आगे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, जो भी बैड UV रेज है A, B और सबसे ज्यादा तो UVB रेज को वो अर्थ सरफेस तक आने नहीं देता, ओजोन लेयर ब्लॉक कर देता है UVB सनरेज को। UVB सनरेज अगर ब्लॉक नहीं हुए और अगर वो हमारे स्किन सरफेस पे आकर हिट हुआ UVB रेज, तो वो UVB रेज हमारे स्किन पे कैंसर कॉज कर सकता है। पर एज वी ऑल नो, जो भी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है आज के टाइम पीरियड में, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर खराब हो रहा है। ओजोन लेयर रहेगा नहीं तो UVB को ब्लॉक कौन करेगा, UVB डेफिनेटली आके हमारे स्किन सरफेस पे हिट करेगा, जिसके वजह से हमको कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, फिजिशियंस एंड इवन डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आपको फर्स्ट माय मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन बताऊंगी, विच इज दिस लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लुक। तो मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया है। इस प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नियासिनामाइड विच इज विटामिन B3। विटामिन B3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियासिनामाइड अगर आप अपने स्किन सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो तो नियासिनामाइड आपके कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली ये एजिंग और रिंकल प्रिवेंट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एक सनस्क्रीन खुद परफॉर्म करता है वो होता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, लाइक जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीबेंजोन, ये इंग्रेडिएंट्स हमारे UV रेज जब हमारे स्किन सरफेस पे आएंगे तो ये UV रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि स्किन में एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। अगर रेज हमारे स्किन सरफेस स्किन सेल पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो प्रीमैच्योर एजिंग, रिंकल्स, झुर्रियां ये हमें नहीं होंगी। इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये लाइट और नॉन स्टिकी है। यस, मैंने इसको अप्लाई किया अपने चेहरे पर, जरा भी ऑयली फीलिंग नहीं देता। ये कॉम्बिनेशन स्किन, यानी अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जो कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या करेंगे, आपके फेस पे वाइट स्कार जैसा एक अपीयरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस प्रोडक्ट को आपके स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये एक वाइट स्कार लीव करेगा, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यू कैन सी ये वाइट स्कार, ठीक है। बट ओवरऑल देखने जाए तो अगर आप इसको और अच्छे से थोड़ा ब्लेंड करोगे तो इतना वाइट स्कार नहीं दिखेगा, बट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन। अब मेरे पास जो ये सनस्क्रीन है वो SPF 30 PA++ है, ठीक है। SPF 30 यानी कि क्या, SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कि ये सनस्क्रीन प्रोडक्ट आपके फेस पे कितना अमाउंट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जितना ज्यादा SPF उतना अच्छा सनस्क्रीन। SPF 30 इज लाइक एवरेज SPF। ये जो लैक्मे का सनस्क्रीन है मेरे पास ये 30 PA++ का प्रेजेंट है, बट ऑनलाइन आपको 50
60, 70 SPF के भी सनस्क्रीन मिल जाएंगे। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, बट मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ यू वांट यू कैन गो चेक इट आउट एंड बाय। ओके, अब मैं आपको सेकेंड सनस्क्रीन दिखाऊंगी विच इज ऑल्सो अ गुड सनस्क्रीन, विच इज दिस लोटस हर्बल सेफ सन, विच इज दिस लोटस हर्बल सेफ सन। ठीक है, ये मेरे पास एक सनस्क्रीन है which is SPF 30 and also it is useful for both UVA and UVB। तो अगर हमको स्किन एजिंग प्रिवेंट करना है तो मोस्टली हमको चाहिए हमारा सनस्क्रीन जो UVA रेज को ब्लॉक करे। ठीक है, UVB रेज को भी ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि UVB रेज तो स्किन कैंसर करेगा और UVA एजिंग करेगा। तो ये SPF 30 है, सेम SPF 30 एवरेज सन प्रोटेक्शन फैक्टर दे रहा है। इसमें PA है प्लस मॉडरेट प्रोटेक्शन, सेम एज दैट लैक्मे वन सनस्क्रीन। इसमें अगर हम देखें कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इट इज स्वेट एंड वाटर प्रूफ एंड नॉन ग्रीजी। बेसिकली अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो ये सनस्क्रीन लगा के और अगर ये वाटर प्रूफ नहीं है तो सनस्क्रीन तो निकल जाएगा, अपना इफेक्ट नहीं देगा। तो येस, इट इज अ गुड सनस्क्रीन। दिस प्रोडक्ट ऑल्सो क्लेम्स इट इज नॉन ग्रीजी, बट मैंने इसको पर्सनली अप्लाई किया है। वाइल अप्लाइंग दिस लोटस हर्बल सेफ सन सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो गो विद दिस प्रोडक्ट। इट इज़ डेफिनेटली वेरी नाइस प्रोडक्ट। पर अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो डोंट गो विद दिस प्रोडक्ट। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स जो मैं आपको नेक्स्ट सनस्क्रीन बताऊँगी, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ कि ये क्यों इतना ऑयली लगता है मुझे पर्सनली। तो ये सनस्क्रीन मैंने अपने हाथ पे अप्लाई कर लिया है। तो अगर आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये कोई भी अमाउंट में वाइट स्कार नहीं दे रहा है आपके स्किन सरफेस पे। ये देखो, ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि इट इज़ लाइक वेरी नाइसली ब्लेंडिंग इनटू योर स्किन, बट इफ़ यू सी इट इज़ लिटिल बिट लाइक ऑयली, इट गिव्स ऑयली फीलिंग। ठीक है, ये ऑयली फीलिंग देगा अगर आप इसको अपने फेस पे लगाओगे। तो अगर आपका स्किन ड्राई है तो प्लीज गो विद दिस प्रोडक्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस पिरामल का लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन, जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज काओलिन क्ले। काओलिन क्ले इज लाइक यू कैन से कि ये काओलिन अगर आप अपने स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये सीबम को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। तो अगर आपका स्किन ऑयली है एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद कि कौन सा सनस्क्रीन मुझे यूज़ करना चाहिए सो दैट यू नो मेरी स्किन को ये सूट करे और एक्ने ब्रेकआउट्स ना हो, तो यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट जो क्लेम करता है कि ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स है उसको ये क्लॉग या ब्लॉक नहीं होने देता, डर्ट को रिमूव आउट करता है और इट इज़ नॉन ऑयली एंड नॉन ग्रीजी। येस, इस प्रोडक्ट को मैंने पर्सनली अप्लाई किया है एंड इट इज़ नॉट ऑयली एंड डू नॉट प्रोवाइड ग्रीजी फीलिंग। लाइक आप जब इसको स्टार्टिंग में अप्लाई करोगे तब थोड़ा सा आपको ऑयली फील देगा, बट आफ्टरवर्ड्स आपको लगेगा भी नहीं कि आपने अपने स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई किया है, जो अदर सनस्क्रीन एक काइंड का इफेक्ट देते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट्स है इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट भी है। लेमन विटामिन सी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, तो इट रिड्यूस दिस प्रोडक्ट क्लेम्स कि lemon extract will reduce hyperpigmentation on your skin and ultimately help you to prevent aging and wrinkle formation. Also, this product is SPF 50 PA+++। तो अब तक में ये सबसे ज़्यादा अच्छा सन प्रोटेक्शन फैक्टर देने वाला सनस्क्रीन है SPF 50, और इसका PA+++ मतलब बहुत अच्छा अमाउंट में ये प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट UVA रेज एंड अगेंस्ट UVB रेज and it is dermatologically tested। so अगर आपको मैं इंडिविजुअली प्रिफर करूँगी सनस्क्रीन तो येस, लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द सनस्क्रीन अफोर्डेबल इकोनॉमिक जो आप यूज़ कर सकते हो और आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो अगर आपको सनस्क्रीन के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आई डेफिनेटली प्रिपेयर और मेक वीडियो ऑन दैट। प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो बेसिकली ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बताए जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बट हाँ अगर मैं आपको ज़्यादा बता दी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था जो मैंने खुद यूज़ किया है और आप भी यूज़ कर सकते हो, और आप स्टार्टिंग में इनको यूज़ कर सकते हो और
एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको 5 दिन में 2 दिन में इफेक्ट नहीं देगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से एक रेजिम रूटीन लाइक फॉर एवर लाइफ टाइम आप यूज़ करो। इस स्किन केयर रूटीन को आप खुद यूज़ करो, अपने स्किन पर ट्राई करो, सबकी स्किन अलग होते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको और एक गोल्डन टिप प्रोवाइड करूँगी कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो ऑलवेज उसका छोटा पैक बाय करो, बड़ा पैक लेने का ट्राई मत करो। अगर आप जा भी रहे हो शॉप्स में तो उनको पूछो कि इसका छोटा पैक अवेलेबल है क्या, अगर होगा तो वो बाय करो, पहले उसको यूज़ करो, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम आप फिर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है और प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ गो check it out, buy it out, and yes, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.